जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में। साथियों, सबसे पहले आप सभी को नए साल 2025 की मेरे और मेरे पूरे टीम की ओर से बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, पिछले वर्ष 2024 में आप लोगों ने जिस तरीके से अपनी तैयारी को पूरे मनोयोग पूर्वक आगे बढ़ाया, इस साल भी एक नए संकल्प के साथ, एक नए जोश, नए उत्साह के साथ आप अपनी तैयारी को आगे लेकर चलें और निस्संदेह आने वाला दिन आपका होगा, आने वाली सफलता आपकी होगी। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की पहली करंट अफेयर्स की क्लास। इस साल की क्या है हमारे पास, चलिए देखते हैं कौन सी पहली जानकारी है। साथियों, आज की पहली जानकारी है साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई। आप देख सकते हैं इसरो ने अंतरिक्ष डॉकिंग के लिए ऐतिहासिक स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया है। तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया क्या स्पेडेक्स मिशन। अब ये स्पेडेक्स मिशन को कहां से लॉन्च किया गया, तो दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और ये कहाँ है, तो ये है श्रीहरिकोटा। ये है श्रीहरिकोटा, स्टेट कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अब मैं आपको बताता हूं ये स्पेडेक्स मिशन है क्या। तो दोस्तों इसरो के द्वारा क्या किया गया कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C60 नामक रॉकेट के माध्यम से, ठीक है ना, पृथ्वी की कक्षा में दो विमान जो है उसे स्थापित किया गया। और उसके नाम कौन कौन से हैं, तो उसके नाम है SDX-1 और SDX-2, ठीक है। तो ये दो यान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया है। दोस्तों, रूस, अमेरिका और चीन के बाद ऐसा कारनामा करने वाला भारत चौथा देश है और भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि। अब यहाँ पर इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है साथियों, बहुत बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष है उनका नाम है S सोमनाथ। क्या नाम है उनका, S सोमनाथ, याद रखेंगे। इसरो के अध्यक्ष का नाम है S सोमनाथ। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। और अगला स्लाइड हमें जानकारी दे रहा है रजत वर्मा के बारे में। अब रजत वर्मा के बारे में क्या जानकारी आप देख सकते हैं। रजत वर्मा DBS बैंक इंडिया के CEO नियुक्त किए गए। दोस्तों, ये DBS बैंक वही बैंक है जिसने कुछ समय पहले डिगी बैंक की शुरुआत की थी, यानी डिगी बैंक की शुरुआत करने वाला ये पहला बैंक था। और रजत वर्मा को DBS बैंक का क्या बनाया गया है, CEO अपॉइंट किया गया है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। और अगली जानकारी है भारत फरवरी 2025 में फर्स्ट वेब्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है वेब्स समिट की। तो वेब्स समिट है क्या, मैं आपको जानकारी देता हूं। वेब्स का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। साथियों, पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी की मन की बात का एपिसोड चला था और उसके दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है ना, वेब्स समिट का उद्घाटन किया है। दोस्तों, इसके माध्यम से मीडिया और इंटरटेनमेंट से जुड़े वैश्विक स्तर के लोगों को, ठीक है ना, इसमें शामिल करने की योजना है, उनका स्वागत करने की योजना है। तो एक महत्वपूर्ण समिट है और पहली बार, ठीक है ना, इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, भारत में किया जा रहा है। तो जरूर याद रखेंगे इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। और अगली जानकारी है फिर से साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ। चीन ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है। दोस्तों, चीन हमेशा से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी देशों में से एक है और इसने क्या किया है कि दुनिया की सबसे तेज, जी हाँ, दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है। साथियों, अब ये जो सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन है, इसकी रफ्तार कितनी है, तो इसकी रफ्तार है साथियों 450 किलोमीटर प्रति घंटे। 450 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी है फिशिंग कैट को लेकर। जी हाँ, फिशिंग कैट यानी कि मछली मारने वाली बिल्ली, ठीक है ना। अब ये कहाँ पाया जाता है साथियों, तो ये एक लुप्तप्राय प्राणी है और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य, कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में, ठीक है ना, फिशिंग कैट की जनगणना की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है?
तो इनकी संख्या को जुटाने का काम किया जा रहा है, इनका एक आंकड़ा तैयार करने का काम किया जा रहा है। किसके द्वारा यह तैयार किया जा रहा है? भारतीय वन्य जीव संस्थान। और भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? तो ये है साथियों देहरादून में है। कहाँ है ये देहरादून में है, उत्तराखंड में है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे फिशिंग कैट को लेकर के जो है वो एक इनकी संख्या को गिनने का काम किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य में किया जा रहा है। यह है कहाँ? ये आंध्र प्रदेश में है। और किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। और ये कहाँ है? तो ये देहरादून में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली जानकारी। अगली जानकारी है सेल को दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया। जी हाँ, अब सेल दोस्तों यहां पे मैं आपको बता दूं कि सेल इसका जो जानकारी यहां पर मैं आपको दूंगा, इसको दूसरी बार, कितनी बार? दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है, यानी कि काम करने के लिए सर्वोत्तम जगहों में से एक जगह जो है इसको माना गया है। ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा इसको दिया गया। दर्जा किसके द्वारा दिया गया? तो यह दर्जा दिया गया ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा दिया गया, ठीक है ना। कितनी बार? दूसरी बार। इससे पहले भी यह दर्जा सेल को दिया जा चुका है और ऐसा दूसरी बार जो है सेल को यह दर्जा दिया गया है। दोस्तों अब सेल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सेल का पूर्ण रूप होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, इसका पूर्ण रूप क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए देर ना करते हुए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। और अगली स्लाइड है खेल जगत से जुड़ी हुई सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप को लेकर। जी हाँ, अब सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसमें विजेता टीम कौन सी बनी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट की जो विजेता टीम है वो है केरल, ठीक है ना। किसको हराने का काम किया? इसने हराने का काम किया है चंडीगढ़ को। तो चंडीगढ़ जो है इस टूर्नामेंट की उप विजेता टीम रही, जबकि केरल जो है इस टूर्नामेंट की साथियों विजेता टीम रही, ठीक है ना। और इस तरीके से आपको याद क्या रखना है कि सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो आंसर आप याद रखेंगे केरल की टीम ने जीता। और जबकि सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप में उप विजेता के रूप में कौन सी टीम रही? तो चंडीगढ़ की टीम रही। अगली जानकारी तामू लोसार महोत्सव को लेकर। अब यह तामू लोसार महोत्सव है क्या साथियों? पिछले दिनों इसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? नेपाल में किया गया। जी हाँ, एक नेपाल का एक बहुत ही प्रमुख उत्सव में से एक उत्सव है। नाम क्या है? तामू लोसार महोत्सव। और ये संबंध कहाँ से रखता है? नेपाल से रखता है। जरूर याद रखेंगे नेपाल से रखता है, ठीक है ना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो महोत्सव है ये वहाँ की गुरुंग समुदाय का एक बहुत ही बड़ा महोत्सव है, ठीक है। और यहाँ के गुरुंग समुदाय जो है इस महोत्सव को काफी उत्साह के साथ मनाने का काम करते हैं। तो कौन से देश से संबंध रखता है? ये नेपाल से संबंध रखता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ से आपको स्टार्ट होता है प्रश्न। और बिल्कुल आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए जा रहे हैं और आप लोग इसका उत्तर अपने स्तर से करते चलिए। अभी तक जो आपको पढ़ाया गया यहाँ पे आपको किसी न किसी ऑप्शन में इसका सही उत्तर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है, इसरो ने अभी हाल ही में अंतरिक्ष डॉकिंग के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? अभी अभी मैंने आपको जानकारी दी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है स्पेडेक्स, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीबीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया? किसका? डीबीएस बैंक का, ठीक है ना। साथियों अब यहाँ पे इसका सही उत्तर कौन सा है आपको मैंने पढ़ाया है और आपको इसका उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न, ठीक है ना, वो तो अलग से है ही, साथ ही साथ इस प्रश्न का उत्तर भी आपको आज कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपको एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे रहा हूं इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगली जानकारी है, चीन ने अभी हाल ही में दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया। वह ट्रेन का नाम क्या है? ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था 450 किलोमीटर की रफ्तार है और उसका नाम भी क्या है? उसके रफ्तार के अनुसार उसका नाम रखा गया है। नाम है साथियों CR450, ठीक है ना। याद रखेंगे CR450 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस तेज हाई स्पीड ट्रेन का जो प्रोटोटाइप पेश किया गया इसका नाम है CR450। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा फिशिंग कैट की दूसरी जनगणना संपन्न की गई। यह किस वन्यजीव अभयारण्य में संपन्न की गई? तो दोस्तों अब इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ है ये? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में है।
तामू लोसार महोत्सव निम्नलिखित में से किस देश से मनाया जाता है? तामू लोसार महोत्सव निम्नलिखित में से किस देश में मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, नेपाल। ठीक है ना, चलिए याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा आप लोगों के लिए आज का प्रश्न। साथियों आज का प्रश्न है सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जा रहा है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत अमेरिका और भारत जापान। आपको क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आइए और इसका जवाब दीजिए। और बीच में मैंने एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा है, उसका भी जवाब आप जरूर देंगे। साथियों यदि आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी जरूर आ रहा होगा। दोस्तों आप सभी के सुझाव भी बहुत मूल्यवान होते हैं हमारे लिए। आप सभी महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिए। और आप अगला वीडियो अगर किसी विशेष टॉपिक को लेकर देखना चाहते हैं तो आप इसके बारे में भी अपनी राय वहां पर रख सकते हैं। दोस्तों अपनी तैयारी को बिल्कुल ध्यानपूर्वक आगे बढ़ाते रहिए। निश्चित तौर पर आने वाली सफलता आपको मिलेगी। आने वाला लक्ष्य आप जरूर अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं आप प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।